मेरे प्यारे दोस्तों, टुडे हिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ही के दिन विश्व एवं भारत के इतिहास में क्या-क्या घटनाएं घटित हुई थी और किन-किन महान लोकप्रिय व्यक्तियों ने आज ही के दिन जन्म लिया था, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 14 सितंबर से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन 14 सितंबर साल 2007 में जापान ने तानेगाशिया स्थित प्रक्षेपण केंद्र से पहला चंद्र उपग्रह S2A प्रक्षेपित किया। बात यहाँ जापान की हो रही तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जाक्सा है। बात यहाँ उपग्रह की हो रही है तो उपग्रह के बारे में जान लेते हैं। उपग्रह के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह जिसे नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं और दूसरा होता है कृत्रिम उपग्रह जिसे सिंथेटिक सैटेलाइट कहते हैं। बात यहाँ हम पहले प्राकृतिक उपग्रह के बारे में जान लेते हैं। ग्रहों के निर्धारित कक्षाओं में चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक आकाशीय पिंडों को प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है। जैसे चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। दूसरा है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह मानव के द्वारा बनाए गए वे पिंड जो पृथ्वी या किसी ग्रह के चारों ओर अपने निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार के ग्रह को हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। अलग अलग देशों में कई बार विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। इन उपग्रहों की मदद से हम मौसम संबंधी जानकारी, फोन पर बातचीत, इंटरनेट आदि संसाधनों का बहुत ही आसानी से उपयोग कर सकते हैं। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट सोवियत संघ द्वारा 4 अक्टूबर साल 1957 को छोड़ा गया था। आज ही के दिन 14 सितंबर साल 1770 में डेनमार्क में प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता मिली। बात यहाँ डेनमार्क की हो रही है तो डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं। उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा केवल जर्मनी से मिलती है, जबकि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर इसे स्वीडन से अलग करते हैं। यह देश जूटलैंड प्रायद्वीप पर हजारों द्वीपों में फैला हुआ है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 180 देशों की तुलना में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान इसमें 168 है। वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान इसमें 86वां है। आज ही के दिन साल 1960 में खनिज तेल उत्पादक देशों ने मिलकर ओपेक की स्थापना की थी। बात यहाँ ओपेक की हो रही तो इसके बारे में जान लेते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना 14 सितंबर साल 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय वेना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक 13 देशों का संगठन है। इसके सदस्य देश सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया तथा वेनेजुएला, गबोन, गिनी और कांगो है। आज ही के दिन 14 सितंबर साल 1999 में किरिबाती, नाउरू और टोंगा संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए। बात यहाँ संयुक्त राष्ट्र की हो रही है तो इसके बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र को यूनाइटेड नेशन भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य 193 सदस्य देश हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश शामिल हैं। इस संस्था की संरचना में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित है। आज ही के दिन 14 सितंबर साल 1833 में विलियम बेंटिक भारत में पहले गवर्नर जनरल बने। बात यहाँ विलियम बेंटिक की हो रही तो इनके बारे में जान लेते हैं। 1833 में चार्टर्ड एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835 तक भारत में इन्होंने शासन किया। सामाजिक सुधार 1829 में सती प्रथा पर राजा राममोहन राय की सहायता से पूर्णतः प्रतिबंध लगाया। आज ही के दिन लूना 2 14 सितंबर साल 1959 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। बात यहाँ लूना 2 की हो रही तो इसके बारे में जान लेते हैं। सोवियत संघ के लूना परियोजना के अंतर्गत छोड़ा गया दूसरा अंतरिक्ष यान था। यह सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंचा और चंद्रमा पर पहुंचने वाला मानव निर्मित पहली वस्तु माना जाता है।
आज ही के दिन 14 सितंबर साल 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अमेरिकी सीनेट के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। बात यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की हो रही है तो इनके बारे में जान लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर साल 1924 में हुआ था। इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रदेश की ग्वालियर रियासत में अध्यापक भी थे। भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये इनका पहला कार्यकाल प्रधानमंत्री पद पर 16 मई से 1 जून 1996 तक था एवं दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर इनका कार्यकाल 1998 में था और तीसरी बार ये प्रधानमंत्री 19 मार्च 1999 से 22 मई साल 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। वे हिंदी कवि, पत्रकार व एक प्रखर वक्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। आज ही के दिन 14 सितंबर साल 2006 में तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई। बात यहाँ दलाई लामा की हो रही है तो दलाई लामा के बारे में जान लेते हैं। दलाई लामा एक मंगोलाई पदवी है जिसका मतलब होता है ज्ञान का सागर। दलाई लामा के वंशज करुणा, अवलोकेश्वर बुद्ध के गुणों के साक्षात रूप माने जाते हैं। बोधिसत्व ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं जिन्होंने अपने निर्वाण को टाल दिया हो और मानवता की रक्षा के लिए पुनः जन्म लेने का निर्णय लिया हो। उन्हें सम्मान से परम पावन भी कहा जाता है। 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो वर्तमान तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं। आज ही के दिन राम जेठमलानी का जन्म 14 सितंबर साल 1923 शिकारपुर, पाकिस्तान में हुआ था। राम जेठमलानी एक सुप्रसिद्ध भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ हैं। 6वीं और 7वीं लोकसभा में वे भारतीय जनता पार्टी से मुंबई से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्रीय कानून मंत्री व शहरी विकास मंत्री रहे। इनकी मृत्यु 8 सितंबर साल 2019 नई दिल्ली में हुई। आज ही के दिन भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ज्ञानचंद्र घोष का जन्म 14 सितंबर साल 1894 में हुआ था। इनकी मृत्यु 21 जनवरी 1959 में कोलकाता में हुई थी। ज्ञानचंद्र घोष भारत के एक वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा स्थापित तनुता का सिद्धांत घोष का तनुता सिद्धांत के नाम से सुप्रसिद्ध है। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। आज ही के दिन साजन प्रकाश का जन्म 14 सितंबर साल 1993 में केरल हुआ था। साजन प्रकाश ओलंपिक के लिए सीधी योग्यता हासिल करने वाले पहले भारतीय तैराक हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।